नमो नमः। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इससे पिछले वीडियो में आपने जाना था इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स को दो भागों में बांटा गया, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। आपने इससे पहले वॉवेल्स के बारे में अच्छे तरीके से जान लिया। कॉन्सोनेंट के बारे में आपने जान लिया कि कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इस वीडियो में जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, यहाँ ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद, इसे क्या कहते हैं? व्यंजन के भेद कहते हैं। ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? व्यंजन के भेद कहते हैं। अब समझिए, इसको जो है दो चीजों के अनुसार इसको बांटा गया है। एक तो आपका अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ स्पीच, यानी प्रधान वाणी की इंद्रिय के अनुसार व्यंजन को बांटा गया। मतलब जिस इंद्रियों के द्वारा हम किसी वाणी को उच्चारण यानी उच्चरित करते हैं, अपने स्वर को बाहर निकालते हैं, उसे कहते हैं वाणी की इंद्रिय। वाणी की इंद्रिय कहते हैं। ठीक है। किसी भी वर्ण को आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो इंद्रिय हैं, कंठ हो गए, तालु हो गए, जीभ हो गए, दांत हो गए, एक और ले लीजिए, ओष्ठ ले लीजिए, तो इन सब चीज़ों से, कंठ हो गए, इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपके कोई भी वाणी निकलते हैं और किसी भी वर्ण को आप इसी चीज़ों से क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। दूसरा जो आपका आधार लिया गया है वो है आपका अकॉर्डिंग टू होली और पार्शियली स्टॉप द पैसेज ऑफ ब्रेथ, अर्थात श्वास के मार्ग को, श्वास जो आप छोड़ते हैं उसके मार्ग को पूर्ण या आंशिक रूप से, या तो पूर्ण या फिर आंशिक रूप से रोकने के अनुसार दो भागों में यहाँ बांटा गया है। आगे हम चर्चा करेंगे इसके। तो सबसे पहले जानते हैं प्रधान वाणी की इंद्रियों के अनुसार जो है यहाँ पे 5 भागों में। एक आपका लिप लेटर्स, लिप मतलब क्या होता है? ओठ होता है, लिप लेटर्स बोलते हैं इसको। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेबियल्स, अर्थात जिस वर्णों का, किस वर्ण का? तो व्यंजन वर्ण का, अर्थात कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण हम लिप से करेंगे। किससे करेंगे? लिप से करेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? लेबियल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? लेबियल्स कहेंगे। फिर दूसरा है आपका टीथ लेटर्स, अर्थात जिसका उच्चारण दांत से हो। जिसका उच्चारण किससे हो? दांत से हो। उस कॉन्सोनेंट को हम लोग डेंटल्स कहते हैं। अगला है थ्रोट लेटर्स, अर्थात जिसका उच्चारण किससे हो? कंठ से हो, जिसे हम गुटरल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुटरल्स। अब पैलेट लेटर्स क्या होते हैं? जो तालु से जिसका उच्चारण हो उससे हम पैलेटल कहते हैं, अर्थात तालव्य भी कहते हैं। आगे इसकी हम चर्चा करेंगे। टंग लेटर्स, अर्थात जिसका उच्चारण जिह्वा से होती है, जीभ से होती है, उसे टंग्यूल्स कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अब इधर श्वास के मार्ग को पूर्ण या आंशिक रूप से रोकने के अनुसार, अर्थात अकॉर्डिंग टू होली और पार्शियली स्टॉप द पैसेज ऑफ ब्रेथ, इसके अनुसार दो भागों में। एक आपका डम लेटर्स, जिसे हम लोग म्यूट्स भी कहते हैं, गूंगा कह सकते हैं आप, और दूसरा आपका ब्रेथिंग लेटर्स, अर्थात एस्पिरेंट्स भी कहते हैं इसको। ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग अब समझते हैं किसको अब क्या कहा जाता है। क्लियर? चलिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, लिप लेटर्स की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। लिप लेटर्स, जिसे हम लेबियल्स भी कहते हैं, ओठ से उच्चरित होने वाले व्यंजन वर्ण को हम क्या कहते हैं? लिप लेटर्स कहते हैं। और ऐसे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण ओठ से हो उससे हम क्या कहेंगे? ओष्ठ्य कहेंगे। क्या कहेंगे? ओष्ठ्य कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ देखिए, जैसे में पी, आप देखिए उच्चारण करके इसको देखिए, बोलिएगा पी। देखिएगा दोनों ओठ ऊपर और नीचे जो है आपका, ये जो चोंच है आपका, ये चल रहा है। ये जो चोंच है ऊपर और नीचे का, ये क्या हो रहा है? चल रहा है। जरा बोल के देखिए, बोल के देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पी, बी, एफ, एम, भी, डब्ल्यू, पी एच। पी एच का मतलब फ और बी एच का मतलब भ। ठीक है। तो इन सारे वर्णों को जब आप उच्चरित करेंगे तो किससे हो रहा है? ओठ से हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? लिप लेटर्स कहेंगे। यहां तक बात समझ में आई? चलिए, अब हम जानते हैं टीथ लेटर्स के बारे में, जिसका उच्चारण किससे हो? दांत से हो। इसे हम क्या कहते हैं? डेंटल्स भी कहते हैं।
तो दांत से उच्चरित होने वाले व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं? दंतय कहलाते हैं, और अंग्रेजी में इसी को हम लोग डेंटल्स कहते हैं। अब देखिए, दांत से कौन कौन सा ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसका उच्चारण दांत से होता है? तो यहाँ टी हो गया, डी हो गया, एल हो गया, आर हो गया, एन हो गया, एस हो गया, टी एच हो गया, डी एच। टी एच का मतलब ठ और डी एच का मतलब ढ। तो इन सब का उच्चारण क्या होता है? आपका दांतों से होता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब चलिए, अब हम जानते हैं थ्रोट लेटर्स, यानी जिसका उच्चारण कंठ से हो, इसी को हम लोग गुटरल्स भी कहते हैं। तो कंठ से उच्चरित होने वाले व्यंजन वर्ण को हम क्या कहते हैं? कंठय कहते हैं, और इंग्लिश में इसे गुटरल्स कहा जाता है। जैसे के, जी, वाई, ये केच का मतलब ख और जीएस का मतलब घ। अब बोल के देखिए, बोल के देखिए, आपको लगेगा कि आप कंठ से इस स्वर को उच्चारण कर रहे हैं, अर्थात इस ध्वनि को जो है आप किससे? कंठ से निकाल रहे हैं। ठीक है, स्वर कहने का मतलब साउंड, ध्वनि। ठीक है, अब आइए, पैलेट लेटर्स क्या होता है? जिसका उच्चारण तालु से हो, इसी को हम लोग पैलेटल भी कहते हैं। तो तालु से उच्चरित होने वाले व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य कहलाते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम लोग पैलेटल कहते हैं। जैसे सी एच च, सी डबल एच छ, जे ज और जे एच से झ, ये सब जो वर्ण है आपके, ये व्यंजन वर्ण, इसका उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ें। अगला है आपका लास्ट, टंग लेटर्स, जिसे हम लोग टंग्यूज भी कह सकते हैं। जीभ से, किससे? जीभ से उच्चरित होने वाले व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं? जीहा कहलाते हैं, जिहवा भी कहलाते हैं, और इसी को इंग्लिश में टंग्यूज भी कहा जाता है। जैसे टी, टी एच यानी ठ, डी मतलब ड, एक ड का ये भी होता है, डी मतलब ढ, और जेड, इन सब का उच्चारण जो है किससे होता है? तालु से होता है। बोल के देखिए। तो इस तरह से आपने जाना कि अकॉर्डिंग टू आपका जो भी आपका बोलने का जो स्वर तंत्र है, उसके आधार पर मैंने आपको बताया कि जो भी ऑर्गन ऑफ स्पीच हैं, उसके आधार पर 5 भागों में ऑर्गन होते हैं, 5, जिससे क्या होते हैं? अलग अलग स्वरों का मतलब कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण किया जाता है। अब चलते हैं हम किधर? तो यहाँ ध्यान दीजिए, डम लेटर्स और ब्रेथिंग लेटर्स जो है आपका, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू होली और पार्शियली स्टॉप द पैसेज ऑफ ब्रेथ के अनुसार 2 भागों में डम लेटर्स यानी म्यूट्स और ब्रेथिंग लेटर्स यानी कि एस्पिरेंट्स। इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। डम लेटर्स को हम लोग म्यूट्स भी कहते हैं, इसी को मूक कहते हैं, गूंगा भी कहते हैं। मूक या गूंगा इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी बिना स्वर की सहायता से हम इस डम लेटर्स का जो उच्चारण है वो कर ही नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप बोलेंगे बी, बोलिए बी, बी में क्या है? ई। तो ई क्या है? आपका स्वर है, अर्थात वॉवेल है। तो हमारा ये मूक और गूंगा कहने का अर्थ यहाँ पे ये है, म्यूट्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, कि जिसका उच्चारण बिना स्वर का होगा ही नहीं। यहाँ पे ये सारे लेटर आपके डम लेटर्स यानी कि म्यूट्स कहलाते हैं। चलिए अब आपका हम बात करते हैं ब्रेथिंग लेटर्स, या फिर इसी को एस्पिरेंट्स भी कहते हैं। श्वास संबंधी व्यंजन का उच्चारण। एस्पिरेंट्स का मतलब होता है व्यंजन का उच्चारण, और ब्रेथिंग का मतलब समझते ही आप लोग, श्वसन, सांस। अब यहां ध्यान देना है, एल, एम, एन, आर, इनको लिक्विड्स कहा जाता है। अब इनको लिक्विड्स क्यों कहा गया? जब इसका आप उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मुंह में लार बनती है। ठीक है, अर्थात मुंह से जो है लार स्रावित होने लगती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, ध्यान दीजिए, एल, एम, एन, आर। तो लिक्विड आपके मुख में क्या होता है? इसको बोलने के बाद आता है, और इसकी आवश्यकता पड़ती है, लिक्विड की आवश्यकता पड़ती है इसको उच्चारण करने के लिए। इसको लिक्विड्स कहा गया है। क्या कहा गया है? लिक्विड्स कहा गया है। अब हम बात करें एस, एस एच, एस डबल एच और एच का, तो इसको सिबिलेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिबिलेंट्स। अर्थात इसको बोलने में क्या होगा? सांस से छोड़ने का काम होता है, सांस के छोड़ने का काम होता है, और गर्म वायु जो होती है मुंह से बाहर निकलती है। स, श, श।
तो ये इसको कहते हैं सिबिलेंट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं FVW, इसको लेबियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबियल्स। क्लियर? अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक GCC नोट है, H इज कॉल्ड एन एस्पिरेट। H को हम लोग एस्पिरेट कहेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे कि लेबियल्स का मतलब क्या होता है, एस्पिरेट का मतलब क्या होता है। ठीक है। Q को हम लोग, Q देखिए ध्यान से, Q का मतलब होता है KW। Q जो बना है K और W के उच्चारण करने से बना है। दो यहाँ पे व्यंजन है, दो कॉन्सोनेंट है, इससे ये Q बना है। एंड X, इस दो, ये जो X है किससे बना है? K और X से बना है। देखिए X, 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 यहाँ पे K और S का क्या हुआ है? इससे लिया गया है, बना है आपका X बना है। समझ गए? इसको कहते हैं सुपरफ्लुअस। क्या कहते हैं? सुपरफ्लुअस कहते हैं। अब हम बात करें लेटर कौन कौन, तो W और Y की। तो W और Y को हम कहते हैं सेमी वॉवेल्स। क्या कहते हैं? सेमी वॉवेल्स कहते हैं, अर्थात इसी को हम लोग हिंदी में अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्थात आधा स्वर है ये। आधा क्या है? ये स्वर है तो वैसे व्यंजन, लेकिन ये आधा स्वर का काम करता है। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। रूल्स फॉर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, अर्थात वर्णों के उच्चारण के लिए नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपका टॉपिक। इसको जान लेने के बाद आपको अंग्रेजी बोलने अर्थात पढ़ने और बोलने दोनों आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मां शारदे, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर कोई समस्या हो तो आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में आकर के पूछें, ताकि हम भी समझे कि आप पढ़ाई के लिए तैयार हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम लोग।